हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड 18वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट 2024 देखेंगे। देखिए, जब भी ये रिपोर्ट आती है तो यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और जो क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी ज्यादा पूछता है उनको मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक है, उस पर स्टार लगा दूंगा और उनको आप खासकर ध्यान रखेंगे। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट कब जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी 21 दिसंबर 2024 को। कब? 21 दिसंबर 2024 को। बात करें अभी हाल ही में, ठीक है, जून 2025 की बात करें तो वर्तमान में जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु जो मंत्री हैं वो कौन हैं? तो आप याद रखना, भूपेंद्र यादव जी। कौन है? भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। तो ये एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन बनता है और इसको आपने वन रिपोर्ट के आधार पे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? इस पर आप स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही छपा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। ये खासकर इसी तरीके से पूछा जाता है। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो आप याद रखना, 45.44% भाग पर, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल वन आच्छादन कितना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल वन आच्छादन कितना है? ठीक है, तो ये कितना है? ये है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। कितना है ये? 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। और ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। जो 24,305.13 है ये 17वीं वन रिपोर्ट का डाटा है और 24,303.04 ये जो है 16वीं वन रिपोर्ट का जो है डाटा है। तो आपने जो है 18वीं जो वन रिपोर्ट है हमारी उसका डाटा आपने खासकर याद रखना है, ठीक है। 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, ये डाटा आपने खासकर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग के कुल वन आच्छादन में कितनी कमी हुई है? ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से कमी का क्वेश्चन बनता है। तो कितनी कमी हुई है? तो देखिए, ये हुई है 1.30% की। कितनी? 1.30% की जो है ये कमी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये कमी जो है आपने खासकर याद रखनी है। कहने का मतलब ये है, जो 18वीं वन रिपोर्ट आई है उसमें जो वन आच्छादन है वो कितना है? 24,303.83। और 17वीं वन रिपोर्ट का कितना था? 24,305.13। अगर आप इसको घटाएंगे, ठीक है, अगर आप इसको घटाएंगे तो आपको जो है यही डाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। यही डाटा आपको जो है देखने को मिलेगा। तो कमी कितनी कितने की आई है? 1.30% की जो है वो कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किसका प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, किसका प्रतिशत सर्वाधिक है। ये आपसे पूछ लेगा 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अति सघन वन कितने प्रतिशत हैं, मध्यम सघन वन कितने प्रतिशत हैं, खुले वन कितने हैं, झाड़ीदार वन कितने हैं, ठीक है। आपको इनका प्रतिशत और इनका वर्ग किलोमीटर दोनों ही याद रखना है। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार किसका प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है मध्यम सघन वन का। किसका? मध्यम सघन वन का। तो इसका जो प्रतिशत है वो है 23.40%। कितना है? 23.40%। इसको हम लोग वर्ग किलोमीटर में देखें तो 12,517.62 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है वर्ग किलोमीटर में है और ये वाला जो है प्रतिशत के हिसाब से। अब देखिए, इसमें अति सघन वन की बात करें कि अति सघन वन का प्रतिशत कितना है, तो आप याद रखना 9.85%। कितना है? 9.85%। और वर्ग किलोमीटर में देखें
तो ये है 5266.58 वर्ग किलोमीटर। खुले वन की बात करें तो खुले वनों का जो प्रतिशत है 12.19%। कितना? 12.19%। और वर्ग किलोमीटर में देखें तो 6519.62 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। झाड़ीदार वन की बात करें तो झाड़ीदार वन कितने हैं? 0.77%। ठीक है, 0.77%। वर्ग किलोमीटर में देखें तो 412.88 वर्ग किलोमीटर। तो आपने इन सभी का जो है वन मतलब प्रतिशत और जो वर्ग किलोमीटर है दोनों ही आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन पर आप कितने भी स्टार लगा लो कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है पौड़ी। कौन सा है? पौड़ी। तो इसका जो क्षेत्रफल है वन क्षेत्रफल, तो वो भी आपने याद रखना है 3360.55 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3360.55 वर्ग किलोमीटर। और देखिए 17वीं वन रिपोर्ट की बात करें तो उसमें उसमें भी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा था? तो वो भी पौड़ी था। ठीक है, कौन सा था? पौड़ी। अब देखिए आपने दो चीजें यहाँ से और याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखना है? देखिए आपको पता है 18वीं वन रिपोर्ट में जो पौड़ी का क्षेत्रफल है यानी वन क्षेत्रफल वो कितना है? 3360.55 वर्ग किलोमीटर। और जो 17वीं वन रिपोर्ट थी, ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले 17वीं वन रिपोर्ट का हम डाटा लिख लेते हैं, क्योंकि इसको माइनस करके आपको पता भी चल जाएगा कितना है। ठीक है, तो जो 17वीं वन रिपोर्ट में पौड़ी का वन क्षेत्रफल था वो था 3396.71 वर्ग किलोमीटर। और 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 3360.55 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो पौड़ी पौड़ी के वन क्षेत्रफल में कितनी कमी आई है या वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आपको पता है ये पिछला वाला डाटा है और ये वर्तमान वाला डाटा है, तो कमी देखने को मिली है। ठीक है, कमी देखने को मिली है। तो कितनी देखने को मिलेगी ये? तो 11 में से 5 गया हमारा 6। ठीक है, और हमारा 6 में से 5 गया 1। ठीक है, और इधर हमारा 6 आ जाएगा और 9 में से 6 गया 3, यानी 36.16 वर्ग किलोमीटर की जो है क्या आई है? कमी आई है। तो ये फैक्ट जो है काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम वन प्रतिशत, ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वाला तो पौड़ी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है उधम सिंह नगर। कौन सा है? उधम सिंह नगर। ठीक है, 494.17 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 494.17 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए जो 17वीं वन रिपोर्ट थी उसमें कितना था? ये 428.08 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें देखी जाए तो इसको अगर हम लोग घटाएं तो ये कितना बैठेगा? 66.09 वर्ग किलोमीटर की, यानी इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि भी आपने याद रखनी, क्योंकि यहां से पहले भी क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत। देखिए एक तो वन क्षेत्रफल हो गया, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक पौड़ी का है और सबसे कम जो है उधम सिंह नगर का है। अगर आपसे वन प्रतिशत पूछे तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंपावत। कौन सा हो जाएगा? चंपावत। इसका जो प्रतिशत है 69.06%। कितना है? 69.06%। और इससे पहले अगर 17वीं वन रिपोर्ट देखें तो उसमें पहले स्थान पर कौन था? नैनीताल। ठीक है, पहले स्थान पर कौन था? 17वीं वन रिपोर्ट देखें तो वो था नैनीताल। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम की बात करें तो ये है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर का वन प्रतिशत की बात करें तो 19.44%। ठीक है, और जो 17वीं वन रिपोर्ट थी उसमें भी सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला उधम सिंह नगर ही था।
अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष वन क्षेत्रफल वाले जिले। तो देखिए आपको पता है शीर्ष वाले को पूछ लेता है कभी कभी जो है कि घटते क्रम में बताइए, ठीक है, घटते क्रम में बताइए, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो आपको पता है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो सब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा, आपको पता है पौड़ी है, ठीक है, कौन सा है, पौड़ी, ठीक है, पौड़ी हो गया। तो देखिए पौड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद आता है उत्तरकाशी। कौन सा आता है, उत्तरकाशी। दो से ही आपको देखिए मिल गया ये ऑप्शन डी वाले में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नैनीताल, उसके बाद आता है चमोली। तो ये क्रम आपने याद रखना है, ठीक है, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले। तो वो अधिकतम वाले हुए, ये न्यूनतम वाले आपने याद रखने हैं। तो देखिए इस वालों को आप कट कर दो क्योंकि आपको पता हरिद्वार नहीं है, कौन सा है, उधम सिंह नगर। अब देखिए पहले उधम सिंह नगर, ठीक है, पहले आता है उधम सिंह नगर, उसके बाद आता है हरिद्वार, ठीक है, उसके बाद आता है हरिद्वार, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, ठीक है, और उसके बाद आता है चंपावत, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष वन प्रतिशत वाले जिले, ठीक है, शीर्ष वन प्रतिशत वाले जिले जो है इसमें देखने हैं आपने। तो आपको पता है जो वन प्रतिशत सर्वाधिक किसका है, तो वो है चंपावत का, ठीक है, किसका है, चंपावत का। और चंपावत के बाद आता है हमारा नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। नैनीताल के बाद आता है हमारा पौड़ी, ठीक है, पौड़ी, और पौड़ी के बाद आता है हमारा टिहरी। तो चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, तो ये किस में है, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले। तो देखिए न्यूनतम वाला आपको पता है कौन सा, उधम सिंह नगर है, ठीक है, उधम सिंह नगर है। उसके बाद आता है हरिद्वार, ठीक है, उसके बाद आता है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार के बाद आता है पिथौरागढ़। कौन सा आता है, पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के बाद आता है चमोली। तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल कितना है। डायरेक्ट जो है क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल कितना है। तो ये कितना है, तो आपने याद रखना है 37,999.06 वर्ग किलोमीटर, यानी 37,999.06 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको हम प्रतिशत में देखें, आप आपसे प्रतिशत में पूछे कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में जो कुल रिकॉर्डेड बने उसका प्रतिशत कितना है, तब आपने याद रखना है 71.05%, ठीक है, आपने प्रतिशत भी याद रखना है और वर्ग किलोमीटर में भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन सर्वाधिक, ठीक है, राज्य में कुल रिकॉर्डेड वन में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आरक्षित वन के, किसके अंतर्गत आता है, आरक्षित वन के। आरक्षित वन के अंतर्गत कितना आता है, तो ये आता है 26,547 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और संरक्षित वन की बात करें तो संरक्षित वन में आता है 154.02 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सिविल एवं स्वयं वन में कितना आता है, तो ये आता है 9,730.55 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत में कितने आते हैं, 1,444.51 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद एक आपका और बचता है निजी वन, ठीक है, एक क्या बचता है आपका, निजी वन। तो निजी वन का भी आपने जो है याद रखना वर्ग किलोमीटर 123.51 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आरक्षित वन जो है रिकॉर्डेड वन के हिसाब से इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है 26,547 वर्ग किलोमीटर। और संरक्षित वन का होता है 154.02 वर्ग किलोमीटर। सिविल एवं स्वयं वन का होता है 9,730.55 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन का होता है 1,440.51 वर्ग किलोमीटर। और निजी वन का होता है 123.51 वर्ग किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ठीक है, देखिए एक तो आपसे वन आच्छादन वाला, वन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वन प्रतिशत वाला, ये रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से है। ठीक है, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, तभी आप इसको मिक्स कर लें। तो रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन इसी तरीके से बना हुआ है, तो आप याद रखना, ये है पौड़ी। कौन सा है? पौड़ी। अब देखिए पौड़ी का जो वन क्षेत्रफल है वन रिकॉर्डेड के अनुसार ही कितना है? 3,360.55 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर हम लोग टॉप 4 देखें शीर्ष पर जो है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले पे आपको पता है पौड़ी आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तरकाशी, उसके बाद आता है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद आता है नैनीताल। ठीक है, और नैनीताल के बाद आता है हमारा चमोली। तो ये टॉप 4 भी आपने याद रखने हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ से एक पॉइंट और याद रख लो, जो रिकॉर्डेड वन में गढ़वाल मंडल में है, ठीक है, उसका प्रतिशत कितना है? रिकॉर्डेड वन का अगर पूछेंगे गढ़वाल मंडल में कितना है, तो वो है 63%। ठीक है, किसमें? गढ़वाल मंडल में। और आपसे कुमाऊं मंडल में पूछे तो कुमाऊं मंडल में आपने याद रखना है 37%। ठीक है, ये 2 पॉइंट भी आप खास यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है उधम सिंह नगर। कौन सा है? उधम सिंह नगर। अब देखिए न्यूनतम 4 जिलों की बात करें तो उधम सिंह नगर हो गया, इसके बाद आता है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आता है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद आता है हमारा चंपावत। तो ये टॉप मतलब जो न्यूनतम 4 हैं वो भी आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये वन प्रतिशत वाले की बात कर चल रही है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है चंपावत। कौन सा है? चंपावत। कितना है ये? 69.06%। कितना है? 69.06%। अगर टॉप 4 की मतलब सर्वाधिक 1% वाले टॉप 4 की बात करें तो देखिए पहला चंपावत हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है नैनीताल। कौन सा आता है? नैनीताल। और नैनीताल के बाद आता है पौड़ी। ठीक है, कौन सा आता है? पौड़ी। और पौड़ी के बाद आता है टिहरी। ठीक है, अगर देखिए आप वन रिपोर्ट को 2-3 बार अगर आप वीडियो में देख लेंगे तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये वन रिपोर्ट जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। अगला है, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो सबसे कम वन प्रतिशत वाला रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से कौन सा है? तो ये है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर, यानी 19.44%। कितना? 19.44%। अगर न्यूनतम 4 जिलों की बात करें तो उधम सिंह नगर, उसके बाद हो गया हमारा हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आता है हमारा पौड़ी, और पौड़ी के बाद आता है हमारा चमोली। ठीक है, तो न्यूनतम 4 भी आपने याद रखने हैं। अगला है, राज्य के नदी बेसिनों के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत वन किस नदी बेसिन में है? ठीक है, पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है, तो यह है टॉन्स नदी बेसिन। कौन सा है? टॉन्स नदी बेसिन। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रबंधन की दृष्टि से कौन सा गलत है? ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा एक गलती कर दी है, इसका मुझे प्रतिशत भी साइड में लिखना था तब ये क्वेश्चन सही होता। ठीक है, तो मैं इसमें ऑप्शन बना देता हूं अभी। ठीक है, इसको ऑप्शन बना लेते हैं अभी। तो वन विभाग दिन में बना लेता हूं 68.06%। ठीक है, राजस्व विभाग दिन की बात करें तो ये है 12.54%। ऐसे ही वन पंचायत का बना दूं मैं तो ये 18.86% है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से जो है ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रबंध की दृष्टि से कौन सा इसमें गलत है? तो देखिए 18वीं वन रिपोर्ट का मतलब जो ये 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार ही आई है, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2021-22 क्या है? ठीक है, तो जो वन विभाग दिन है, ठीक है, जो वन विभाग दिन के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं 68.06%, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्व विभाग दिन के अंतर्गत कितने आते हैं?
12.54%। ये काफी पूछा जाता है, एक राजस्व विभाग दिन वाला, ठीक है, और एक वन पंचायत वाला। तो वन पंचायत वाला कितना है, 18.86%। तो राजस्व विभाग दिन और वन पंचायत दिन ये तो आपने खासकर याद रखनी है, और तीनों को आप याद रख लेंगे तो ये तो गोल्डन चांस है, ठीक है, वो कैसे भी पूछे आप इसको सही कर लेंगे। अगला है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है 0.375 हेक्टेयर। कितना है, 0.375 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन पंचायतों के अधीन वन क्षेत्र कितना है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, ठीक है, वन पंचायतों के अधीन वन क्षेत्र कितना है। तो आप याद रखना 18.86%। कितना है, 18.86%। अगला क्वेश्चन है राज्य में कैंटोनमेंट या पालिका के अधीन वन क्षेत्र कितना आता है। तो ये आता है 156.44 वर्ग किलोमीटर। तो गाइज ये थे उत्तराखंड की जो 18वीं वन रिपोर्ट है 2024 के 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपलएससी के जितने भी एग्जाम होने, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, ठीक है, एआरओ, उसके अलावा आपका फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, यानी आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में जो है ये रिपोर्ट आपको काफी हेल्प करेगी। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर आप वीडियो देखें और उसके बाद जो है ये एमसीक्यूज लगाएं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि पहले आप पढ़ लो उसके बाद एमसीक्यूज लगाओ, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं, ठीक है, और लंबे समय तक याद रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीडीएफ से ना पढ़ो, देखिए पीडीएफ से ही पढ़ो, लेकिन इसमें क्या है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे, वीडियो में जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे, लेकिन पीडीएफ में जो है खाली क्वेश्चन और सीधा आंसर मिलेगा। तो पहले आप वीडियो को देखें, ठीक है, और उसके बाद जो है आप पीडीएफ को लगाएं, तो इससे जो आपको डबल फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।